देखें, लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है, उनको लगता है कि विवाद होगा, और विवाद अगर एक तरह से खत्म करना चाहते हैं तो उसको किसी जो है तीसरे थर्ड पार्टी के पास जो है ना, उस विवाद को अब ट्रांसफर कर दिया जाए। उसके लिए करते क्या है, कोई जमीन अगर मान लेते हैं विवादित है, उस पर विवाद चल रहा है, परिवार का विवाद हो या अन्य व्यक्ति से विवाद हो, तो जमीन को बेच डालते हैं, और बेच डालते हैं किसी जो अन्य व्यक्ति के पास। अब वो व्यक्ति भी उसमें इन्वॉल्व हो गया। अब ऐसे व्यक्ति के पास बेच दिए जो कि अपना वर्चस्व दिखा रहा है। अब लड़ाई तो और बड़ा हो गया कि अब आप कितने से लड़ेंगे। लेकिन आप अगर देखें कानूनी तौर तरीके को अगर समझें और जानें, तो आप ये समझ लें कि अगर इस तरह का कोई भी आदमी चालाकी करता है, धोखा करता है, अपने आप को जो है वो ऐसा सोचता है कि हम ऐसा कर दिए तब हम बच गए, तो वो बचा नहीं है व्यक्ति, वो और फंस गया है। मतलब अगर ऐसा कुछ कर दिया ना, ये जमीन है और जमीन को जो है जमीन पर केस है और जमीन को बेच दिया जाता है एक अन्य व्यक्ति के पास, तो ये आप मन में बैठा लीजिए कि जो ऐसा करेगा, जो इसका विक्रेता होगा, ठीक है, अभी तो नहीं, बाद में उसको और ज़्यादा समस्या हो सकता है। मतलब जितना वो बेचने से खुश है, आगे चल के जब एक तरह से न्यायालय का फैसला आएगा तो फिर उतना वो दुखी भी हो जाएगा। बहुत बार तो ऐसे होते हैं व्यक्ति की न्यायालय के फैसला के बावजूद उसको बेच देते हैं। उनको पता नहीं कि अगर आप न्यायालय का जो फैसला होता है, अगर आप उसका अपमान कर दिए ना, और आपके ऊपर अवमानना याचिका दायर हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर आपके ऊपर केस फाइल कर दिया गया, तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं, आपको जेल भी हो सकती है, मतलब आपको सजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए कि आपने क्या किया, अब आप जो न्यायालय है, जो कानून है, उसका भी आप उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। इसी प्रकार का सवाल है। ये कहने सर मैंने 1990 में दुकान मालिक से दुकान खरीद लिया था और हमने जैनपुर में दीवानी कोर्ट न्यायालय में जमीन का सुलह भी किया था। बाद में दुकान मालिक ने सन 2012 में किसी और को बेच दिया। तो अब आपको करना क्या है कि अगर देखें आप भी खरीदे हैं, अब जो एक तरह से अभी वर्तमान में इस दुकान को खरीदा है और साथ में जो इसको बेचा है, दोनों पर जो है ना आप टाइटल का मुकदमा करेंगे, फिर से करें, ये चीज है ना दीवानी। और यहाँ पर ये मुकदमा आपका जल्द जो है एक तरह से सॉल्व हो जाएगा, इसलिए कि दीवानी कोर्ट से जो है आपका सारा प्रोसेस हुआ था, सारा आपने जो है एक तरह से सुलझा लिया था प्रॉपर्टी को, फिर भी ऐसा किया गया है। तो आप इस दोनों पर, जो विक्रेता है, बेचने वाला है ना, और जो खरीदार है, दोनों पर जो है आप टाइटल का दावा पेश करेंगे। सवाल है, मैंने 10 साल पहले रजिस्ट्री दिया था लेकिन आज दाखिल खारिज जो है नहीं होने दिया है ना, तो क्या रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है? तो देखें 10 साल अगर मान लेते हैं कि 10 साल जो है आपने, ठीक है 10 साल पहले आपने रजिस्ट्री दिया, जो भी किया, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज दाखिल खारिज जो है होने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो रजिस्ट्री कैंसिल आप कौन कराएगा? रजिस्ट्री जो है अब नहीं दिया जा रहा, तो दाखिल खारिज के लिए पूरा प्रयास पहले आपको करना है। जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जा रहा, तो उसके लिए पूरा प्रयास आपको करना होगा। मान लेते जमीन आप खरीद लिए और आप जमीन को पाना चाहते हैं, तो अब या तो एक ये होगा कि अगर आप जमीन गलत खरीद चुके हैं तो आप पैसा जो है वापस प्राप्त कर सकते हैं कानूनी तरीके से, ऐसा भी प्रावधान है। या मान लेते हैं आप चाहते हैं कि आपका दाखिल खारिज नहीं हो, बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आप जिला में जाकर जो है आवेदन कर सकते हैं। तीसरा, अगर वहां से भी नहीं होता है सारा आपका सॉल्यूशन, तो आप जो है यहाँ पर जा सकते हैं, तो सिविल कोर्ट में आप जो है इससे संबंधित केस फाइल कर सकते हैं। और अगर लगेगा कि यहाँ पर आपके साथ गलती किया गया, धोखा किया गया, तो आपका रजिस्ट्री भी कैंसिल होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, रजिस्ट्री भी, और उसके लिए रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए आपको फिर सिविल कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। सवाल है, सर मेरा केस फादर से ही चल रहा है। दादा ने जो है विल की थी और इंतकाल जो है रोकने फादर ने जो है अर्जी दी थी। एसडीएम जो है यहाँ पर नहीं 3 साल हो गए बैठे, नहीं 3 साल हो गए, कहाँ कंप्लेन करें? कोर्ट केस भी जीत चुके हैं ना, कोर्ट केस जो है जीतने, अगर आप जीत चुके हैं तो कौन सा, आप जब मान लेते हैं किसी तरह का विल पर अगर बात आप कर रहे हैं, तो आप एसडीएम कोर्ट कहाँ जा रहे हैं, है ना। अब जहां से मान लेते हैं आप सिविल कोर्ट का केस जीतिए,
सिविल कोर्ट में आप केस फाइल कीजिए, विल को कैंसिल कराइए, या विल के अगेंस्ट आपको जो भी दावा पेश करना है, जो भी करना है, आप सिविल कोर्ट में जाके कर सकते हैं। और सिविल कोर्ट, मान लेते सिविल कोर्ट का फैसला आएगा, केस आप जीत लिए, आपको अधिकार दे दिया गया, आपको पावर दे दिया गया, तो अगर ऐसा हो गया तो आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं ना। कोई अगर फैसला को नहीं मानता है तो आप समझ सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ा गुनाह है, वो एक अपराध कर रहा है। आप ये समझ लें, अगर कोई भी कोर्ट के फैसले को अगर मान लेते हो, हाँ ठीक है, कोर्ट के फैसले को हम अस्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। अस्वीकार कैसे करेंगे कि हमको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि अब ठीक है, सिविल कोर्ट का फैसला से आप जो है एक तरह से संतुष्ट नहीं है, तो आप उसको अस्वीकार करते हैं, आप आगे जो है अब आप केस का फाइल करेंगे, मतलब उसके उस याचिका के उस फैसले के अगेंस्ट जो है आप हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो है ना फैसला एक बार हो गया और उस टाइम पीरियड के अंदर आप दोबारा जो है हाई कोर्ट नहीं गए, तो वो फैसला। सवाल है 1961 में मेरा जमीन सरकार द्वारा जो है बंदोबस्त है और इस जमीन का जो है रसीद कट रहा है और कब्जा में भी है। उस जमीन को किसी जो है यहाँ पर द्वारा इस जमीन को जो है भूदान पत्र से जो है बनवा कर रसीद कटवा लिया और जबरन जो है विवाद कर रहा है, ठीक है। सर्वे में कोई दूसरा व्यक्ति का जो है अवैध दखल दे दिया है, उस है ना, उसी आधार जो है लड़ रहे हैं। देखें, अगर देखें 1961-62 का मामला है, जमीन जो है अगर सरकार द्वारा कोई भी बंदोबस्त अगर मान लेते हैं आपको हुआ है, रसीद भी कट रहा है, कब्जा में भी है ना। अब जमीन जो है किसी के द्वारा जो मान लेते हैं भूदान पत्र बनवा के जो रसीद कटवा लिया या जो भी विवाद कर रहा है, ठीक है, तो सर्वे का मतलब देखें एक तरह से अगर कि आपको 1961 और 62 से पहले अगर मान लेते हैं, से पहले का जो एक तरह से पहले का अगर कोई मालिक है ना, अब यहां पर अगर आपको बंदोबस्त कर दिया गया सरकार के द्वारा, ठीक है, सरकार के द्वारा आपको बंदोबस्त कर दिया गया, लेकिन अगर मान लेते हैं उससे पहले जो 1961 और जो 62 है, उससे पहले अगर कोई भी व्यक्ति इसका दावा करता है कि मेरी निजी जमीन को बंदोबस्त कर दिया गया या मेरा अपना जमीन है, तो उस केस में जो है ये बंदोबस्त टूट सकता है। लेकिन जब एक बार बंदोबस्त कर दिया उसके बाद कोई जो है दान पत्र बनवा लेता है तो वो गलत है और उसका आप दावा कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आप चाहे तो कोर्ट भी जा सकते हैं, आप चाहे तो पहले एसडीएम के पास शिकायत कर सकते हैं और उसके बाद अगर मान लेते हैं वहां से आपका हल नहीं निकलता है तो इसलिए कि कोई फर्जी कागजात बनाए हुए हैं तो आप उस पे, ताकि वो व्यक्ति जो है उस आधार पे अगर रसीद कटवा लिया है तो आप चाहेंगे तो अनुमंडल से जो है, अनुमंडल के जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है वहां से आप उसको कैंसिलेशन का दावा करेंगे, इसलिए कि आपको ये जमीन जो है वो बंदोबस्त पहले से मिला हुआ है। वो डिपेंड करता है जमीन देखें किस प्रकार का है, मान लेते हैं या किस प्रकार से आपको बंदोबस्त दिया गया है, उस पर पूरा आपको हक प्राप्त है या नहीं है, तो वो डिपेंड करता है। मान लेते हैं सरकार को ही जमीन का जरूरत है, वो जमीन आपको सरकारी जमीन ही बंदोबस्त करके मिला हुआ है, तो सरकार जो है आपको उपयोग करने के लिए जो है सरकार के द्वारा प्राप्त है, तो सरकार जब भी चाहेगी तो वो जमीन, ऐसा कंडीशन भी होता है कि हम आपको उपयोग करने के लिए दे रहे हैं, आपके देख रेख में ये जमीन छोड़ रहे हैं, लेकिन आपका इस पर अधिकार नहीं है। कल हम जमीन आपसे लेंगे तो आपको जो हम इसका मुआवजा भी नहीं देंगे, तो बहुत टर्म एंड कंडीशन होता है जो बंदोबस्त का प्रक्रिया होता है। सवाल है, कोर्ट से बंटवारा होने के बाद जो है एक भाई और 4 भाई के हिस्से को रजिस्ट्री कर देता है, तो 3 भाई रजिस्ट्री कैसे कैंसिल करा सकता है? बिल्कुल देखें करा सकता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है एक भाई जो है, यानी एक भाई जो है, एक भाई मान लेते हैं ये डेड है, ये एक भाई जो है वो कर दिया, अब इसमें कितने लोग हैं, ठीक है, कोर्ट से मैंने बंटवारा हो गया है ना, अब 4 भाई के हिस्से को जो है रजिस्ट्री कर देता है तो 3 भाई कैंसिल कराना चाहते, तब यहां पर 3 भाई है, आप ये समझ लें। अब ये जो 3 भाई हैं
वो दावा पेश कर सकते हैं। किस पे दावा पेश कर सकते हैं? 3 भाई जो हैं वो सेल डीड पे जो है वो दावा पेश कर सकते हैं। अब इस पे क्या होगा? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत ऐसा प्रावधान है कि पूरी जो संपत्ति है, अगर उसके 4 हिस्से हैं तो एक भाई पूरी संपत्ति को नहीं बेच सकता। केस फाइल करेंगे, हाँ ये अपना हिस्सा मान लेते हैं, ये एक साइड अपना बेच रहा है, अपना बेचने के लिए जो है वो अगर बेच दिया है तो उसके लिए वो स्वतंत्र है, बाकी के हिस्से को वो नहीं बेच सकता है, तो उस पर आसानी से जो है दावा किया जा सकता है। सवाल है सर मेरा 1908 का खतियानी जमीन है, लेकिन 1960 के सर्वे में दूसरे के नाम से हो गया, वह जमीन 2000 में जो है यहाँ पर फर्जी रजिस्ट्री जो है क्या कर दिया है। तो 1908 का खतियान है, 60 का सर्वे में दूसरे के नाम से हो गया, अब 2000 में रजिस्ट्री भी हो गया। देखें, सबसे पहली बात तो आपको 1908 का जो खतियान है ना, उस पर आपको अपना अधिकार देना होगा, टाइटल देना होगा। अब है कि 1908 का खतियान आप दिखाएंगे, 1960 में दूसरे के नाम से हो गया। अब ये आपके वकील के द्वारा स्पष्ट किया जाएगा कि इस प्रकार जो है सर्वे में त्रुटि हुई, ये दूसरे व्यक्ति जो है उसको कब्जा कर लिए, पहले का कंडीशन सिचुएशन कुछ और था, जिसके चलते जो है एक तरह से आप उस जमीन को, लेकिन ये भी हो सकता है कि पहले आपको पता नहीं चला, जमीन का आप उपयोग लंबे समय से कर रहे थे और बाद में जबरन जो है वो जमीन को कब्जा कर लिया गया, ये भी कारण हो सकता है। तो 1960 जो है में ये चेक करने का आदेश दिया जाएगा कि आप किस आधार पे जो है जमीन का सर्वे किया। एक जमीन सर्वे करने का एक आधार होता है। आज जमीन मान लेते हैं 1960 के खतियान के से कोई रजिस्ट्री करा लेता है, तो जो व्यक्ति खरीदा है उसके नाम से वो सर्वे होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्री कर दिया, तो अब 1960 वाला क्या किया, 2000 में किसी और को कर दिया रजिस्ट्री, तो बिल्कुल सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये सारा कुछ तभी होगा जब एक कोर्ट का फैसला आएगा। इस विवाद को आपको लेकर सिविल में ले जाना पड़ेगा, सिविल लॉयर से आपको संपर्क करना पड़ेगा। ये सिविल कोर्ट का मामला है और सिविल कोर्ट जो है इस पे आपको अपना पक्ष रखना पड़ेगा, आपको सबूत देना पड़ेगा, गवाह देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाह लेंगे कि आपकी संपत्ति है और आप अगर सही हैं तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। सवाल है सर जमीन मेरे दादाजी के नाम पे था, लेकिन पड़ोसी ने जमीन हड़प लिया था और उसका जमाबंदी भी जो है कर रसीद भी कटा रहा है, तो जमाबंदी कैसे रद्द करें, क्योंकि जमीन का टाइटल सूट भी चल रहा है। तो आप चाहें तो जमाबंदी रद्द कराने के लिए आप एडीएम के पास जो है केस फाइल करेंगे, ठीक है। और यानी जो जिला कलेक्टर हैं, जो डिपार्टमेंट को देखते हैं, राजस्व के जो अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उनके पास आप जमाबंदी के अगेंस्ट जा सकते हैं। अगर अवैध जमाबंदी किया गया है, अवैध तरीके से किया गया, गलत तरीके से किया गया है, तो उसको कैंसिल जो है वो जरूर किया जाएगा।